नमस्कार, स्वागत है आपका बुलेटिन के स्पेशल सेगमेंट सीएम हाइलाइट्स टुडे में। मैं हूं आपके साथ पल्लवी परिहार। देखिए हमारे साथ कि कैसे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की पहले मध्य प्रदेश को बदल रही है। मोहन मूव्स, एमपी इंप्रूव्स। चलिए रुक करेंगे खास खबरों की ओर। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर 15 फरवरी से उज्जैन में विक्रमोत्सव 2026 का भव्य शुभारंभ होगा। यह महोत्सव आस्था, कला, संस्कृति और सामाजिक गतिविधियों का विराट संगम है और मध्य प्रदेश के प्रमुख सांस्कृतिक आयोजनों में विशेष स्थान रखता है। महाशिवरात्रि की संध्या पर सुप्रसिद्ध संगीतकार प्रीतम अपनी प्रस्तुति शिवोहम से आयोजन की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ यह महोत्सव अब अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप ले चुका है। इस साल 41 से ज्यादा गतिविधियों में 4000 से अधिक कलाकार भाग लेंगे। 19 मार्च को गायक विशाल मिश्रा की प्रस्तुति विशेष आकर्षण का केंद्र होगी। विक्रमोत्सव के अंतर्गत शिवरात्रि मेला, महाकाल वन मेला, कृषि मेला, विक्रम व्यापार मेला, विक्रम नाट्य समारोह, पुतल समारोह, कवि सम्मेलन, राष्ट्रीय विज्ञान समागम, शिव पुराण, चित्र प्रदर्शनियां और ड्रोन शो जैसे अनेक कार्यक्रम होंगे। प्रदेश के 60 से ज्यादा शिव मंदिरों में भी मेले आयोजित किए जाएंगे। साल 20 साल से उज्जैन में हम लेते आए हैं और विक्रम उत्सव से लेकर गंगा दशमी तक का एक लंबा अलग अलग कार्यक्रमों का सिलसिला यहाँ से प्रारंभ हुआ। शिवरात्रि के अवसर पर बाबा महाकाल की नगरी से सम्राट विक्रमादित्य का 2000 साल पुराना गौरवशाली अतीत जो शासन के सभी सूत्रों के साथ आज भी लोगों के दिल में जीवित है। जब न्याय की बात हो, दानशीलता की बात हो, धर्म के आधार पर अपने जीवन की पद्धति की बात हो, वीरता की बात हो, गंभीरता की बात हो, जीवन के हर क्षेत्र में पराक्रम और पुरुषार्थ लेकर के एक ऐसा सम्राट विक्रमादित्य अपने जीवन काल में 2000 साल पहले शासन चलाते हैं, जिनको दुनिया आज भी उनके शासन के सूत्रों के बलबूते पर दुनिया के सर्वश्रेष्ठ शासनकर्ताओं में से मानते हैं। भगवान राम के काल को विक्रमादित्य के काल से तुलना करके हर काल में परवर्ती राजाओं ने विक्रमादित्य के समान सुशासन की कल्पनाएं की है। मैं उम्मीद करता हूं कि विक्रमादित्य के विक्रमोत्सव के दरमियान होने वाले कार्यक्रमों से हमारी सनातन संस्कृति की गौरवशाली विरासत से भी लोग परिचित होंगे और विक्रम की नगरी से आकर के जुड़ने का एहसास रहेगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने वंदे मातरम के गायन को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से जारी नए प्रोटोकॉल का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में इस निर्णय का त्वरित पालन सुनिश्चित किया जाएगा। नए प्रोटोकॉल के तहत वंदे मातरम के सभी 6 छंद पूर्ण सम्मान के साथ गाए जाएंगे और इसे राष्ट्रीय गान से पहले बजाने का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह निर्णय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की अमर रचना को सच्ची श्रद्धांजलि है और स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों के बलिदान की याद दिलाता है। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम हमारी एकता का प्रतीक है और मातृभूमि के प्रति समर्पण की भावना को मजबूत करता है। मध्य प्रदेश वासियों, देशवासियों, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में गृह मंत्रालय द्वारा अब जनगण मन के पहले वंदे मातरम के 6 छंदों का ससम्मान गाने का जो निर्णय किया, प्रधानमंत्री द्वारा लिए गए इस निर्णय से पूरा देश अपने साथ उन सारे अमर शहीद बलिदानियों को स्मरण करेगा जिनने आज़ादी के पहले वंदे मातरम के बलबूते पर अपना सर्वस्व बलिदान किया। हम सबके लिए सौभाग्य की बात है, माननीय प्रधानमंत्री ने जो ये निर्णय लिया है कि हम अपने पूरे वंदे मातरम को गाएंगे। अपनी सरकार के इस निर्णय की साथ मध्य प्रदेश सरकार भी खड़ी है और हम अपने राज्य के अंदर तुरंत इसको लागू करने का निर्णय कर रहे हैं। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर माननीय प्रधानमंत्री जी को बधाई। राजधानी के विज्ञान भवन में 3 दिवसीय राष्ट्रीय शोधार्थी समागम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार और विचारक सुरेश सोनी शामिल हुए। देश भर से आए शोधार्थी इस समागम में भाग ले रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शोध की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए इसे ज्ञान और चिंतन का श्रेष्ठ मंच बताया। साथ ही एक साथ प्रेरक प्रसंग के माध्यम से शोध की गहराई को रेखांकित किया गया। राष्ट्रीय शोधार्थी समागम के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान परम पूज्य मिथिलेश नंदनी शरण महाराज जी, आपको प्रणाम कर रहा हूं। हम सबके श्रद्धा के केंद्र, सुप्रसिद्ध विचारक,
हमारे वरिष्ठ प्रचारक माननीय सुरेश जी भाई साहब, श्रीमान उच्च शिक्षा मंत्री माननीय इंदर सिंह परमार जी, प्रोफेसर मधुकर जी, माननीय अशोक पांडे जी, अध्यक्ष दत्तोपंत ठेंगड़ी शोध संस्थान, इस अवसर पर डॉक्टर मुकेश मिश्रा जी, डॉक्टर अनिल कोठारी जी, मंचस्थ सभी अतिथिगण और आप सब, मुख्यमंत्री के नाते से मेरा अंत में इस विषय पे बोलना, प्रशासनिक दृष्टि से मेरा ध्यान गया कि किसने बनाया कार्यक्रम के आखिरी में मुझे बुला रहा है इतने अच्छे वक्तव्यों के बाद, तो या तो ये अपनी एक त्रुटि मान ले कि इन सारे विषयों को रखने के लिए मुख्यमंत्री को कहाँ रखना चाहिए, ये एक संकट भी है, लेकिन शोध संस्थान है तो छूट भी है। आपको ये सारे प्रयोग करने के लिए मैं आपका आभार मानता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। हमारे लिए इतने अच्छे प्रकार से हम अपने इस पूरे सत्र को कितने शोध है, बोध है, प्रबोध है, आमोद प्रमोद है, कितने प्रकार से इसका आनंद हमने लिया है। सच में आनंद आया है। मैं आप सब भाग्यशाली हैं। हमने सबने बहुत अच्छे से अलग अलग प्रकार से विषय की प्रस्तुतिकरण के साथ विषय की गहराई से जाकर के समझने बोलने का एहसास भी किया। कुछ बातें ध्यान में भी आती है। ये बात सही है कि आज के इस दौर में शोध की बात करते, नवाचार की बात करते, तो स्वाभाविक रूप से 200-300 साल में जो प्रगति पश्चिम से हुई तो उसका प्रभाव दुनिया पे भी आया है कि हमने अपने उस शोध को इतना क्लिष्ट कर दिया है। और क्लिष्ट क्या, वो बलिष्ठ हो गया, हम पे हावी हो गया, पता ही नहीं चलता है। तो मैं समझ सकता हूं कि आज के इस अवसर पर ये हमारे लिए सच में राष्ट्रीय शोधार्थी समागम का ये बहुत पवित्र समागम है, जिसमें माननीय सुरेश जी भाई साहब जैसे विद्वान व्यक्ति हमारे बीच मौजूद है, जिनने बहुत अच्छे से बीज मंत्र में सारी बात कर दी। और सच में महाराज जी को सुनकर तो ऐसा लगा कि हमारा ये सच में दोनों प्रकार से इस आयोजन की रचना करने के साथ उद्घाटन सत्र में आपने सुयोग्य अतिथि बुलाए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल के रविंद्र भवन में आयोजित मध्य प्रदेश भवन विकास निगम की क्षमता संवर्धन कार्यशाला का शुभारंभ किया। इस अवसर पर लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह भी मौजूद रहे। कार्यशाला में लोक निर्माण विभाग, परियोजना क्रियान्वयन इकाई, मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम और मध्य प्रदेश भवन विकास निगम के करीब 2000 से ज्यादा अभियंता एवं तकनीकी अधिकारियों ने भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान प्रशिक्षण कैलेंडर और परियोजना प्रबंधन पुस्तक का विमोचन किया गया। साथ ही परियोजना प्रबंधन प्रणाली PMS 2.0 डिजिटल प्रबंध प्रणाली का भी शुभारंभ किया गया। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि श्रम ही सिद्धि है और PWD विभाग काम के प्रति चेतना लाने का निरंतर प्रयास कर रहा है। उन्होंने कहा कि विभाग लगातार नवाचार कर रहा है और इंजीनियरिंग क्षमता को मजबूत किया जा रहा है। सीएम ने इंजीनियरों को विश्वकर्मा का अवतार बताते हुए ग्रीन बिल्डिंग के कॉन्सेप्ट को अपनाने की दिशा में विभाग के प्रयासों की सराहना की है। श्रम ही सिद्धि है और ये बात सही कि इस विभाग के माध्यम से लगभग बीते 2 साल के अंदर हमारे काम और काम के आधार पर गुणवत्ता और गुणवत्ता के आधार पर शासन की व्यवस्थाओं में एक विभाग में चेतना कैसे आती है, ये जो चेतना लाने का प्रयास किया है, विज्ञान के सुसंगत प्रयोगों के आधार पर मन को उसके लायक बनाए रखे कि हाँ मुझे काम करना है, पूरी क्षमता के साथ करना है और क्षमता योग्यता के साथ करते हुए ये सारे विभाग के अंदर जब मैं वो काम करके दिखाऊं तो लगे कि हाँ ये मेरे काम के आधार पर मेरी पहचान बनती है। भले वो सांदीपनी विद्यालय हो, भले वो अपना इतने प्रकार के काम आपने किए आधुनिक टेक्नोलॉजी के, और सच में आप तो भाग्यशाली हो। इंजीनियर वो जो आप कल्पना करो वो साकार रूप दे दे, साक्षात विश्वकर्मा का अवतार है इंजीनियर। तो केवल बताएं कि हाँ हमको ये चाहिए, सड़क चाहिए, पुल चाहिए, पुलिया चाहिए, बिल्डिंग चाहिए, जो आप चाहो, स्टेडियम चाहिए, वो सब कुछ देता है। लेकिन देने के साथ उसकी गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए, उसकी क्षमता को बढ़ाने के लिए और शासन की व्यवस्था के आधार पर हमारे सारे संसाधनों के साथ जो सीमाएं बांधी हुई है, उन सीमाओं के अंदर आपने कहा उसका एस्टीमेट भी प्रॉपर होना चाहिए,
उसका दस्तावेजीकरण भी प्रॉपर होना चाहिए, उसकी गुणवत्ता पे भी निगाह रखनी चाहिए, और ये भी एक चुनौती रहती है। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें लगातार जारी रहेंगी।